मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैं इन टटपूंजियों से बिल्कुल नहीं डरने वाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार के घेराव के बाद राजस्थान की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान की कड़ी निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने खुद की गाड़ी पर बूंदी में हुए हमले के बाद जयपुर लौटकर अपने निवास पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच कहा, मैं किसान का बेटा हूं और कांग्रेस के टटपूंजियों से डरने वाला नहीं हूं। रीट पेपर लीक, अलवर पीड़िता, किसान कर्ज माफ़ी जैसे मुद्दों पर बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। पूनिया ने कहा, हमला करने वाले कांग्रेस के टटपूंजिए हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बहुत बड़े परिवार के लोग मेरे पीछे खड़े हैं। पूनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज वो मुझ पर जूते और मिट्टी उछालने की बात करते हैं। 2023 में यही राजस्थान की जनता उनके मुंह में मिट्टी भर देगी। जनता कांग्रेस को किसी लायक नहीं छोड़ेगी। पूनिया ने कहा, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस के खात्मे का कारण मैं ही बनूं। पूनिया ने खुद पर हुए हमले को लेकर कहा कि भीड़ का कोई अनुशासन नहीं होता है। जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेरा और बर्ताव किया, वो किसी हमले से कम नहीं था। उन्होंने गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की। पूनिया ने कहा, अगर मैं गाड़ी से उतरता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अब पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री की परीक्षा हो जाएगी कि अगर उन आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो यह प्रूव हो जाएगा कि यह उनके इशारे पर हुआ है। इतनी गुंडागर्दी के बाद भी आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। केवल मुझे टारगेट करके हाथ में उनके डंडे भी थे, पत्थर भी थे, मुझे गाड़ी से जबरन उतारने की कोशिश की, मेरी गनमैन के साथ धक्का मुक्की की, उनकी पिस्टल छीलने की कोशिश की, जो कर सकते थे वो सब किया। पर हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा थी और हम सकते में थे कि क्या किया जाए। तो हमने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। हम यदि प्रतिकार करते तो भी मुश्किल होता, और हमने बहुत विनम्रता से, सहजता से लगभग आधे घंटे उनके इस तांडव को महसूस किया। आप कल्पना कर सकते हो, भीड़ का कोई अनुशासन नहीं होता, और जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी को घेरा और जो आचरण था वो किसी हमले से कम नहीं था। मैं उतरता, उन्होंने कोशिश की मेरा गेट खोलने की, मैं उतरता तो मेरे साथ कुछ भी संभव था। यह भी संभव था कि मैं आज इस रूप में आपके बीच में नहीं होता। तो अब यह परीक्षा हो जाएगी पुलिस की भी, प्रशासन की, गृह मंत्री की, कि यदि उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये उनके इशारे पर हो रही है और इतनी गुंडागर्दी के बाद उनको बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सब चीजें हमें अपने आंदोलन से, हमारी मुखरता से और हमारी इस लड़ाई से हमें पीछे नहीं कर सकते। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैं इन टटपूंजियों से बिल्कुल नहीं डरने वाला। 2023 में यही राजस्थान की जनता इनके मुंह में मिट्टी भर देगी। इनको किसी लायक छोड़ेगी नहीं, और शायद भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि राजस्थान में इनके खात्मे का कारण मैं ही बनूं। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेशाध्यक्ष के समर्थन में उतरते हुए कहा कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अपमान पार्टी का अपमान है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में बैठे लोगों को सोच लेना चाहिए कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरों में भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का काफिले को रोककर हमला करना, कोटा में जब शोक संतप्त परिवार महारावल कोटा के निधन पर शोक व्यक्त करने जा रहे थे, यकाएक कांग्रेस के दंगइयों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया वो राजस्थान की राजनीति में आज तक कभी हुआ नहीं। ये राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की घटना होती रही तो फिर कांग्रेस में सत्ता में बैठे लोगों को भी सोच लेना चाहिए कि उनके बड़े नेताओं के दौरों में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठ खड़ा होगा। ये राजनीति संस्कृति के विपरीत
जिस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार किया गया, दंगाइयों द्वारा लगभग आधे घंटे तक उनको रोके रखा गया, उनकी कार के शीशे तोड़ने की कोशिश हुई, पत्थर फेंके गए, उनको बाहर निकालने की कोशिश हुई और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई आधे पौने घंटे बाद आए। ये असहनीय बात है, भारतीय जनता पार्टी का अपमान है। ये अध्यक्ष हमारी पार्टी के अगवा है, अगर अध्यक्ष पर इस पर हमला होता है तो हम समझते हैं हम सब कार्यकर्ताओं पर हमला होता है। इसका जवाब, पीठ का जवाब हम पत्थर से देंगे। धौलपुर करौली से सांसद मनोज राजौरिया ने भी इस घटना की निंदा की है। पर आज बूंदी हाईवे पर रोककर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर हमला किया गया, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने अलवर रेप कांड को लेकर, रीट परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से प्रभावशाली और जनता को मुद्दों को उठाने का काम किया है, कांग्रेस की राजस्थान सरकार इससे बौखला चुकी है, घबरा चुकी है, विचलित हो चुकी है। वो जनता के सामना करने की बजाय, मुद्दों का जवाब देने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं से ऐसे निंदनीय हमले कराने का रास्ता अपना रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उनको नकल करने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वो बीजेपी के मामले में सोचने लायक हो पाएंगे। वो जूते के बराबर भी नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का संगठन चलता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस पार्टी को जूते की नोक के बराबर नहीं समझते। मैं उनके इस स्तरहीन बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पूनिया के अमर्यादित एवं आपत्तिजनक बयान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता 8 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।